हेलो बच्चों, केंद्रित एजुकेशन में आपका स्वागत है। उम्मीद है कि आप स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और बोर्ड का प्रिपरेशन कर रहे होंगे क्योंकि एग्जाम बहुत नज़दीक आ गया है। तो चलिए हम कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का पार्ट 2 लेकर आए हैं, लॉन्ग टाइप क्वेश्चन का, जो कि मैंने करा रखा है ऑलरेडी पार्ट 1। ये पार्ट 2 है, इसका ऑब्जेक्टिव करा रखा है और शॉर्ट टाइप भी करा रखा है। आप जाइए मेरे चैनल पर देखिए। चलिए हम सेशन को स्टार्ट करते हैं। ये सेकेंड चैप्टर है हमारा, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या कहता है हमारा क्वेश्चन। डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ऑफ द ह्यूमन ब्रेन। क्या कह रहा है भाई, ह्यूमन ब्रेन का स्ट्रक्चर और फंक्शन को डिस्क्राइब करना है कि ह्यूमन ब्रेन में कौन कौन से पार्ट होते हैं, उसका क्या फंक्शन होता है। तो जैसे कि जानते हैं कि क्या 3 पार्ट होता है, फॉर ब्रेन, मिड ब्रेन, हिंड ब्रेन। तो उसी के बारे में हमको डिस्कस करना है। और फिर ब्रेन क्या है भाई, ब्रेन, ह्यूमन ब्रेन का काम क्या है, फंक्शन क्या है, वो क्या करता है भाई, पूरे होल फंक्शन सिस्टम को हमारे संभालता है। तो चलिए हम इसको पढ़ते हैं। द ह्यूमन ब्रेन इज द मेन कंट्रोल सेंटर ऑफ द नर्वस सिस्टम। हमारे नर्वस सिस्टम का क्या होता है भाई, मेन कंट्रोल सिस्टम होता है। सारे फंक्शंस को यही कंट्रोल करता है, ब्रेन ही कंट्रोल करता है। जो कि डिफरेंट डिफरेंट पार्ट हैं इसके, वो सब अलग अलग अपना एक्शन फंक्शन कंट्रोल करते हैं। और क्या है भाई, इट इज प्रोटेक्टेड बाय द स्कल एंड कवर बाय 3 मेनिजेस मेम्ब्रेन्स कॉल्ड मेनिजेस। क्या होता है भाई, 3 लेयर से होता है, 3 मेम्ब्रेन होता है। क्या बोलते हैं उसको, स्कल के नीचे होता है जो हमारे शॉक एब्जॉर्ब करता है, ठीक है ना। शॉक एब्जॉर्ब मतलब कि मान लीजिए चोट लग गया तो थोड़ा सा एब्जॉर्ब हो जाता है, उसी वो लिक्विड टाइप का होता है, ठीक ना, भरा रहता है स्कल के अंदर। तो वही मेनिंजेस बोलते हैं उसको, जो क्या करता है भाई, हमारे ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है, कवर करता है कि ज़्यादा चोट ना लग जाए, ठीक ना। चलिए इसके मेजर 3 पार्ट हैं, हम उसको डिस्कस करते हैं। कौन कौन से पार्ट है भाई, तो फॉर ब्रेन है फर्स्ट में, सेकेंड मिड ब्रेन और थर्ड हिंड ब्रेन। फॉर ब्रेन का पार्ट होता है सेरेबेलम, ठीक है ना, सेरेब्रम। इसका क्या हो गया भाई, सेरेब्रम जो होता है लार्जेस्ट पार्ट होता है, ठीक ना। तो लार्जेस्ट पार्ट क्या करता है, ये थिंकिंग, मेमोरी वगैरह में कंट्रोल, वॉलेंट्री एक्शंस को कंट्रोल करता है, ठीक है। इसका फंक्शन क्या है भाई, तो सबसे पहले तो ये तो लार्जेस्ट पार्ट है ब्रेन का। हमारा सबसे लार्जेस्ट पार्ट कौन है भाई, तो फॉर ब्रेन है, जो कि सेरेब्रम आता है, ठीक है। और सेरेब्रम में क्या भाई, कंट्रोल्स इंटेलिजेंस, मेमोरी एंड थिंकिंग। क्या करता है भाई, आपका इंटेलिजेंस देखता है, मेमोरी देखता है, सोचते हैं भाई, यही फंक्शन करता है, आपके सोचने में मदद यही करता है, ठीक ना। और क्या करता है, कंट्रोल वॉलेंट्री एक्शंस, राइटिंग एंड वर्किंग। जैसे कि आप दौड़ रहे हैं, चल रहे हैं, खेल रहे हैं, ये आपके कंट्रोल में है, तो ये वॉलेंट्री एक्शंस को क्या करता है भाई, कंट्रोल करता है, ठीक है। इनवॉलेंट्री को नहीं, वॉलेंट्री को कंट्रोल करता है, ठीक है। और क्या करता है, रिसेसिव सेंसरी इन्फॉर्मेशन, जैसे कि सेंसरी रिसीव करता है ना, सेंसरी इन्फॉर्मेशन, जैसे कि टच हो गया, हीट आ गया, लाइट आ गया, ये सबसे ये क्या करता है भाई, रिसीव करता है, ठीक ना, सेंसरी इन्फॉर्मेशन को। यानी फर्स्ट टच हुआ, स्मेल हुआ, ये सबको डिटेक्ट करता है, ठीक है, यही लिखा है। और क्या है, मिड ब्रेन। मिड ब्रेन क्या होता है भाई, कंट्रोल रिफ्लेक्स मूवमेंट ऑफ आईज, आंख के रिफ्लेक्स मूवमेंट को कंट्रोल करता है। और किसके, हेड को, नेक को क्या करता है, मतलब कि समझिए कि सेंस ऑर्गन वाला को ये मिड ब्रेन कंट्रोल करता है। रिफ्लेक्स एक्शन, जैसे जल्दी वाला एक्शन, आंख किसी के सामने, अगर मान लीजिए आंख के सामने कोई होता है, झटाक से बंद हो जाता है ना, तो वही रिफ्लेक्स एक्शन ये कंट्रोल करता है। और क्या करता है भाई, ये रिले स्टेशन का काम करता है। रिले स्टेशन, जैसे कि जंक्शन होता है वैसे भी स्टेशन होता है, वही ये स्टेशन का काम करता है। किसके किसके बीच, फॉर ब्रेन और हिंड ब्रेन। फॉर ब्रेन और हिंड ब्रेन के बीच में ये रिले स्टेशन का काम करता है, ठीक ना। इस मिड ब्रेन का क्या फंक्शन हो गया भाई, रिफ्लेक्स एक्शन को कंट्रोल करता है, ठीक ना। चलिए अब ये क्या है भाई, हिंड ब्रेन पे आते हैं। हमारा हिंड ब्रेन की कितने पार्ट पे कंसिस्ट होता है, 3 पार्ट। कौन कौन से, तो सेरेबेलम, पॉन्स और मेडुला ऑब्लंगेटा, ठीक है। तो इसके फंक्शन को डिस्कस करते हैं हम। सेरेबेलम क्या करता है भाई, पोस्चर मेंटेन करता है, बैलेंस करता है, ठीक ना। और क्या, स्मूथ मूवमेंट में मदद करता है। क्या करता है भाई, मेंटेन बैलेंस एंड पोस्चर, पोस्चर और बैलेंस को मेंटेन करता है। और क्या, हेल्प इन स्मूथ मूवमेंट। स्मूथ मूवमेंट मतलब कि कैजुअल तरीके से आपका जो मन करे वैसे चले, उसी को मेंटेन करता है कि आपका पोस्चर कैसा रहे, आपका बॉडी का बैलेंस कैसा रहे, ये सब मेंटेन करता है। और क्या पॉन्स भाई, पॉन्स देखते हैं, हेल्प इन कम्युनिकेशन विद ब्रेन। क्या करता है भाई, ब्रेन से कम्युनिकेशन में हेल्प करता है। क्या, कंट्रोल ब्रीदिंग, रिस्पायरेशन, ये हमारे सांस लेने की प्रोसेस को कंट्रोल करता है, ठीक ना। ब्रीदिंग करता है, रिस्पिरेशन का फंक्शन को कंट्रोल करता है। और क्या करता है, कम्युनिकेशन विद ब्रेन, ब्रेन से कम्युनिकेट करता है, ठीक है। और क्या है भाई,
मेडुला ऑब्लंगेटा ये क्या करता है भाई, हमारे इनवॉलेंट्री एक्शन जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, जैसे कि सलाइवेशन, सलाइवा आना, डाइजेशन, ये हमारे कंट्रोल में नहीं है, हार्ट बीट ये हमारे कंट्रोल में नहीं है, तो ये मेडुला ऑब्लंगेटा यही करता है क्या भाई, तो इनवॉलेंट्री एक्शंस को कंट्रोल करता है। क्या क्या भाई, कंट्रोल इनवॉलेंट्री एक्शंस लाइक हार्ट बीट, वोमिटिंग, स्वेलिंग, खाना निगलना। आप तो बस दांत तक नहीं खाते हैं, यहाँ दांत नहीं लेते हैं ना, उसके बाद तो सब प्रोसेस अपने से होता है, आप तो करते नहीं हैं, पेन से लेकर नहीं ना डालते हैं, यही है, ये खुद से होता है, इनवॉलेंट्री एक्शंस होता है। 10 द ब्रेन कंट्रोल ऑल एक्टिविटीज ऑफ द बॉडी, वॉलेंट्री एंड इनवॉलेंट्री एक्शंस। 10 क्या भाई, ब्रेन जो है हमारे पूरे बॉडी को कंट्रोल करता है, या वॉलेंट्री हो तो या इनवॉलेंट्री हो तो, बस डिफरेंस यही रहता है, इनवॉलेंट्री में आपकी कोई मर्जी नहीं चलती है, वो अपने से होता है, और वॉलेंट्री में आपकी मर्जी चलती है, आप भाई मन करे तो करे, नहीं करे तो नहीं करे, यही है। चलिए, ये हमेशा ही आता रहता है, सब्जेक्टिव 5 नंबर में ना आए तो शॉर्ट में आ जाएगा, या फिर ऑब्जेक्टिव में आ जाएगा, पूछ देगा भाई फॉर ब्रेन क्या होता है, लार्जेस्ट पार्ट कौन है, तो सेरेब्रम। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर हमारे सेकंड की तरफ चलते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको VVI लिख दीजिए, क्योंकि हर एक एग्जाम में पूछा ही जाता है, ठीक ना, और 5 नंबर में ही पूछा जाता है, और बहुत ईजी है। क्या है भाई, एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ न्यूरॉन। न्यूरॉन का फंक्शन स्ट्रक्चर को हमको डिस्कस करना है। तो क्या होता है पहले न्यूरॉन, तो ये तो जैसे कि सेल क्या है ना, हमारा फंक्शनल यूनिट है बॉडी का, वैसे ही न्यूरॉन क्या है भाई, तो न्यूरॉन इज द बेसिक यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम, हमारे नर्वस सिस्टम का वो भी बेसिक यूनिट है, ठीक है ना, ये भी बेसिक यूनिट है। इसमें क्या क्या होता है, तो इसमें 4 पार्ट मेनली पाए जाते हैं। क्या है, डेंड्राइट्स। डेंड्राइट्स जो क्या करता है भाई, डेंड्राइट्स देखिए, ये रहा डेंड्राइट्स, ठीक ना, ये डेंड्राइट्स है, क्या करता है भाई, रिसीव मैसेज, हमारे मैसेज को रिसीव करता है, डेंड्राइट्स मैसेज को रिसीव करेगा, फिर कहाँ ले जाएगा, सेल बॉडी, ये रहा सेल बॉडी, साइटोन बोलते हैं उसको, यहाँ सेल बॉडी, ये सब सेल बॉडी है, ठीक है। इसमें न्यूक्लियस होता है, ये रहा न्यूक्लियस, हमारा न्यूक्लियस हो गया, ठीक है। एक्सॉन क्या है भाई, ये जो है एक्सॉन है, सब यहाँ तक का, यहाँ तक ये एक्सॉन है, ये जो पार्ट है भाई हमारा एक्सॉन है, ठीक, तो हमारा पार्ट ये सब एक्सॉन है। उसके बाद क्या है भाई, एक्सॉन टर्मिनल, ये क्या करता है भाई, मैसेज को पास करता है एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक, मतलब कि इसमें तो हो गया, ये सिंगल ही नहीं होता है, बहुत सारे ये चैन बनाए रहते हैं, ऐसे ऐसे न्यूरॉन्स फिर होंगे, बहुत सारे होंगे, तो इसी न्यूरॉन से मैसेज भाई ट्रांसफर होते जाता है, ठीक है। एक्सॉन टर्मिनल से क्या होता है भाई, तो मैसेज पास होता है दूसरे न्यूरॉन में, ठीक है। हमारा क्या हो गया भाई, इसमें डिस्कस करते हैं, ये न्यूक्लियस है, सेल बॉडी में रहता है, डेंड्राइट्स क्या करता है, मैसेज को रिसीव करता है, सेल बॉडी को क्या बोलते हैं, CYTON, साइटोन, क्या बोलते हैं भाई, सेल बॉडी साइटोन, न्यूक्लियस इसके पास होता है। ये एक्सॉन है भाई, क्या होता है, इंपल्स कैरी करता है, उसी के द्वारा मैसेज जाता है, ठीक है। ये एक्सॉन के बीच में जो गैप होता है, मतलब माइलिन शीथ के बीच में जो गैप होता है, उसको बोलते हैं नोड ऑफ रिवेराइन। माइलिन शीथ क्या होता है भाई, तो ये एक प्रोटीन वाला लेयर होता है, फैट और प्रोटीन का लेयर होता है, जो कवर करता है, कवर और रैप करता है किसको भाई, एक्सॉन को, ताकि इंपल्स आसानी से फ्लो हो सके, ठीक है, उसके लिए ये रैप करता है, माइलिन शीथ ये होता है, ठीक है। तो इसको फिर से हम डिस्कस कर देते हैं ताकि आपको याद रहे। क्या होता है भाई, ये हमारा बेसिक यूनिट है, डेंड्राइट्स क्या करता है, मैसेज रिसीव करता है, सेल बॉडी साइटोन के पास क्या होता है, न्यूक्लियस होता है। पूछ देगा आपसे न्यूक्लियस किसके पास होता है, इनमें से ऑप्शन दे देगा कोई भी, तो आप क्या डालेंगे, सेल बॉडी या साइटोन डालेंगे, ठीक है। एक्सॉन क्या होता है, इंपल्स इसी के थ्रू होता है, और क्या है, एक्सॉन टर्मिनल, मैसेज जो है एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में पास होता है इसी के थ्रू, एक्सॉन टर्मिनल के थ्रू। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, पढ़ते हैं हम इसको। What is the difference between the central nervous system, peripheral nervous system and the autonomous nervous system? Autonomic nervous system क्या है भाई, CNS, PNS, ANS, जिसके बारे में हमको डिस्कस करना है, ठीक है ना। तो ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्या होता है, कंसिस्ट ऑफ ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन से कंसिस्ट होता है, मतलब दोनों के मिलाकर फंक्शन को क्या बोलते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। जो फंक्शन दोनों करते हैं उसको सेंट्रल नर्वस सिस्टम बोलते हैं। क्या करता है भाई, ये लगभग सारे एक्टिविटीज को कवर करता है, क्या कंट्रोल करता है, क्या मेजर एक्टिविटीज, प्रोसेसेस ऑल इन्फॉर्मेशन, सारे इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस करता है, मैसेज को रिफ्लेक्स, एक्शन, रिफ्लेक्स, आर्क, ये सब करता है, ठीक है।
और क्या है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, पीएनएस। ये क्या होता है? पीएनएस क्या होता है? ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, ऑल नर्व कमिंग फ्रॉम ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन से जो भी नर्व आता है ना, जो भी नर्व आता है वो पीएनएस का फंक्शन होता है। क्या इंफॉर्मेशन बिटवीन बॉडी एंड सीएनएस, बॉडी और सीएनएस में इंफॉर्मेशन, यानी कि बॉडी यानी हाथ में आपको कोई चींटी काटा तो फिर ये कहाँ ले जाएगा? सीएनएस में ले जाएगा। सीएनएस में ले जाएगा या तो ब्रेन में ले जाएगा या तो हमारे स्पाइनल कॉर्ड में ले जाएगा। तो स्पाइनल कॉर्ड में ले जाएगा तो जल्दी एक्शन होगा, वो रिफ्लेक्स एक्शन करता है। मतलब कि जैसे आपको कोई चींटी काटा, झटाक से खींच लिए, जल्दी एक्शन करता है स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, तो ये हो गया पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का फंक्शन। और क्या है भाई? ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम, एएनएस। ऑटोनोमिक मतलब समझ रहे हैं ना? ऑटोनोमिक मतलब ऑटो, खुद से, आपका कोई हेल्प नहीं चाहिए भाई, खुद से होगा। कंट्रोल इनवॉलेंट्री एक्शंस है। क्या इनवॉलेंट्री एक्शंस? मेडुला ओब्लांगेटा वाला, ठीक है, इसका भी फंक्शन वही है। क्या करता है? डाइजेशन, हार्ट बीट, रिस्पिरेशन, वर्क ऑटोमेटिकली। ठीक है, क्या भाई? ऑटोमेटिकली अपने से खुद से फंक्शन करता है, आपकी कोई जरूरत नहीं है इसको। ठीक है, टुगेदर दीज थ्री सिस्टम कोऑर्डिनेट्स द होल बॉडी। ये जो हमारे थ्री सिस्टम्स है पूरे ह्यूमन बॉडी को कंट्रोल करता है। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहेगा हमारा? क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, हम इसको पढ़ते हैं। डिस्क्राइब द रोल ऑफ स्पाइनल कॉर्ड कोऑर्डिनेशन इन एनिमल। एनिमल में कैसे कोऑर्डिनेट करता है, कैसे फंक्शन करता है, उस स्पाइनल कॉर्ड को हमको डिस्कस करना है। स्पाइनल कॉर्ड भाई रिफ्लेक्स एक्शन जल्दी करता है, मतलब जल्दी इन्फॉर्मेशन, जैसे कि आपको टच हुआ जल्दी से रिफ्लेक्स एक्शन कर दिया, ये फंक्शन होता है। और क्या है भाई? स्पाइनल कॉर्ड इज अ लॉन्ग बंडल ऑफ नर्व इनसाइड द वर्टेब्रल कॉलम। ये हमारे वर्टेब्रल कॉलम में ये क्या होता है? बंडल होता है। किसका? तो नर्व इम्पल्सेस, नर्व का बंडल होता है। ठीक है ना, उसमें से नर्व जाता है, सीएनएस पीएनएस ये सब फंक्शन होते रहता है। ठीक ना। रिले इन्फॉर्मेशन, इन्फॉर्मेशन को रिले करता है, मतलब कि क्या करता है? कैरी इन्फॉर्मेशन बिटवीन ब्रेन एंड बॉडी, बॉडी और ब्रेन के बीच में ये इन्फॉर्मेशन को रिले करता है, पहुंचाने का काम करता है। ठीक ना। कंट्रोल रिफ्लेक्स एक्शन, रिफ्लेक्स एक्शन को कंट्रोल करता है, मतलब कि जल्दी जो होने वाला है, जैसे कि मान लीजिए आपके आंखों के सामने कुछ आया तो आप झटाक से आंख बंद कर लेते हैं, वही एक्शंस को ये कंट्रोल करता है। जैसे कि गर्म चीज पे हाथ रखे, जल्दी खींच लिए, ये सब एक्शन को क्या करता है भाई? कंट्रोल करता है। तो क्या हो गया? कंट्रोल रिफ्लेक्स एक्शन। क्या? इमीडिएट रिस्पॉन्स विदाउट ब्रेन इन्वॉल्वमेंट, बिना ब्रेन के इन्वॉल्वमेंट में ये इमीडिएट जल्दी कर देता है। तो भाई कोई तो कोई इन्वॉल्वमेंट होगा, तो इसमें स्पाइनल कॉर्ड का इन्वॉल्वमेंट होता है। ब्रेन के पास जाने में थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगता है, लेकिन स्पाइनल कॉर्ड से जल्दी रिफ्लेक्स एक्शन हो जाता है, इसीलिए रिफ्लेक्स एक्शन का फंक्शन यही करता है, स्पाइनल कॉर्ड ही करता है। और क्या है भाई? मेंटेन कनेक्शंस, कनेक्शन को मेंटेन करता है भाई। क्या? कैसे? तो कनेक्ट ऑर्गन एंड लिम्स टू ब्रेन। हमारे ऑर्गन और लिम्स को किससे कनेक्ट करता है भाई? ब्रेन से कनेक्ट करता है। हाथ से जाएगा, नर्व से जाएगा, स्पाइनल कॉर्ड, ब्रेन, आँख से, ये सब को कंट्रोल करता है। ठीक है ना, लिम्स वगैरह को। और क्या है भाई? कोऑर्डिनेट पोस्चर एंड बैलेंस, हमारे बैलेंस और पोस्चर को क्या करता है? कोऑर्डिनेट करता है। ठीक है, जैसे मतलब क्या हो गया, हम कौन सा फंक्शन करें, पोस्चर कैसा रहेगा, कैसे वॉकिंग करेंगे, ये सबको भी कंट्रोल करता है। क्या? दस स्पाइनल कॉर्ड इज एसेंशियल फॉर फास्ट प्रोटेक्टिव एक्शंस एंड मूवमेंट कोऑर्डिनेशंस। इसीलिए स्पाइनल कॉर्ड क्या भाई? जल्दी रिफ्लेक्स एक्शन करता है, और क्या? प्रोटेक्टिव भी होता है, सेफ भी होता है, क्योंकि स्पाइनल कॉर्ड में होता है और वर्टेब्रल कॉलम के अंदर काफ़ी ज़्यादा बंडल होता है, तो कोई दिक्कत नहीं है। और उसके बाद मूवमेंट कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेट करता है हमारे मूवमेंट को, कैसे पोस्चर मेंटेन, कैसे बैलेंस, कैसे वॉकिंग, ये सब कंट्रोल करता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे पूछा जा सकता है कि भाई हमारा स्पाइनल कॉर्ड एनिमल्स में फंक्शन कैसे करता है, क्या काम होता है। ठीक है, चलिए हम क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। क्या हमारा क्वेश्चन नंबर 5, आप इसको देखते हैं, VVI लिख दीजिए कि आपको ये 3 जगह मिलने वाला है, ऑब्जेक्टिव, शॉर्ट टाइप, लॉन्ग टाइप, तीनों में मिलेगा। ठीक है, तो हम इसको पढ़ते हैं। एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ इंडोक्राइन सिस्टम इन एनिमल। एनिमल में इंडोक्राइन सिस्टम, इंडो मतलब ट्यूब के अंदर जो जाता है हार्मोन और ग्लैंड्स, उसको बोलते हैं इंडोक्राइन सिस्टम। ठीक है, उसी को हमको डिस्कस करना है। ठीक है, उसका इंपॉर्टेंस बताना है, और नेम मेजर ग्लैंड्स एंड देयर फंक्शंस, और हार्मोन्स, उसके हार्मोन्स को बताना है। ठीक है ना। क्या है भाई हमारा? फर्स्ट देखते हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड, ग्रोथ हार्मोन। ग्रोथ हार्मोन क्या करता है भाई? कंट्रोल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, हमारे ग्रोथ और डेवलपमेंट को कंट्रोल करता है। ठीक है, मतलब कि पिट्यूटरी हार्मोन जो होता है, क्या ग्रोथ हार्मोन सिक्रीट करता है, हमारा ग्रोथ कैसे होगा, लंबा होगा, छोटा होगा, ये सब आपको कौन देखता है भाई? पिट्यूटरी ग्लैंड देखता है। ठीक है ना।
तो पिट्यूटरी ग्लैंड से इसमें ज़्यादा सीक्रेट होगा, वो सही लंबा रहेगा, वो जो नहीं होगा उसमें कम रहेगा, ठीक है। और क्या थायराइड ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड क्या होता है भाई, थायरॉक्सिन से जो सीक्रेट होता है और मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है। मेटाबॉलिज्म क्या होता है भाई, द सम टोटल ऑफ केमिकल रिएक्शन इन आवर बॉडी। ये पूछा जा सकता है आपको डेफिनेशन, व्हाट डू यू मीन बाय मेटाबॉलिज्म, तो आप लिख देंगे क्या भाई, द सम टोटल केमिकल रिएक्शंस इन आवर बॉडी इज नोन एज मेटाबॉलिज्म। तो ये क्या करता है भाई, रेगुलेट मेटाबॉलिज्म। थायराइड क्या करता है भाई, हमारे मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है, ठीक है। पेनक्रियाज क्या करता है, इंसुलिन सीक्रेट करता है जो कि हमारे ब्लड शुगर मेंटेन करता है, ठीक है। अगर ये नहीं करता तो क्या होता है भाई, हमको डायबिटीज हो जाता है, शुगर हो जाता है, ठीक है। ब्लड शुगर लेवल मेंटेन करता है, ठीक है। एड्रिनल ग्लैंड जो एड्रिलिन सीक्रेट करता है, क्या भाई, इमरजेंसी हार्मोन है। जैसे ही देखे सांप भाग गए और धक 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 करने लगा, वो क्या होता है भाई, उस समय एड्रिनल ग्लैंड सीक्रेट क्या करता है, एड्रिलिन सीक्रेट करता है जो कि इमरजेंसी हार्मोन होता है, हेल्प इन इमरजेंसी रिएक्शन में ये हेल्प करता है। और क्या है भाई, फाइट और फ्लाइट, लड़ो नहीं तो भाग जाओ, यही होता है, ठीक है। जैसे सांप देखे उसी समय देखे एक्शन करके भाग गए, तो यही होता है। और क्या भाई, टेस्टिस और ओवरी ये हमारे सेक्स हार्मोन्स हैं जो कि हमारे मूड को मेंटेन करते हैं। और क्या भाई, ये सब इंडोक्राइन सिस्टम जो है वर्क विथ नर्वस सिस्टम के साथ फंक्शन करके, काम करके क्या करते हैं भाई, कोऑर्डिनेट बॉडी एक्टिविटी, और ये सारे हमारे बॉडी एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करते हैं। तो ये हमारा जो पार्ट 2 था भाई, सिर्फ ह्यूमन कोऑर्डिनेशन से था, मतलब ह्यूमन ब्रेन पर ह्यूमन का फंक्शन कैसे करता है, स्पाइनल कॉर्ड कैसे फंक्शन करता है, ये इंडोक्राइन ग्लैंड्स क्या क्या होते हैं, CNS PNS ऑटोनॉमिक सिस्टम, ये सब क्या होता है, ये सब मैंने डिस्कस करा। तो इससे हमारा ये सेकेंड चैप्टर समाप्त होता है। थर्ड चैप्टर आप लोगों का पसंदीदा चैप्टर क्या है भाई, रिप्रोडक्शन, वो हम स्टार्ट करेंगे, उसका ऑब्जेक्टिव और सब ऐसे ही डिस्कस करेंगे। तो हमारे चैनल को देखते रहिए। थैंक यू।